Assalamu alaikum students, hope all of you will be well. Our today's topic for the discussion is the Chevalier poets. Chevalier poets को डिस्कस करने से पहले हमें ये नोहा होनी चाहिए कि इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है प्यूरिटन एज में वो स्कूल ऑफ स्पेंसर के रेलिवेंट पढ़े और स्कूल ऑफ स्पेंसर के अलावा मेटाफिजिकल पोइट्स के रेलिवेंट पढ़े। जैसे कि प्यूरिटन एज की पोइट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्पेंसरियन पोइट्स, मेटाफिजिकल पोइट्स एंड शेवलियर पोइट्स। आज का हमारा टॉपिक शेवलियर पोइट्स है। ये लास्ट टॉपिक है पोइट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ पोइट्स मैंने आपके स्क्रीन पे मेंशन किए हुए हैं, बेन जॉनसन, हेरिक, लवलेस, सकलिंग, केव। ये वो आपके पोइट्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कि शेवलियर में फॉल करते हैं। इनमें से कुछ पोइट्स मेटाफिजिकल में भी फॉल करते हैं। मेटाफिजिकल और शेवलियर के कॉमन पोइट्स हैं। तो सबसे पहले इसकी कैटेगरी देखते हैं कि शेवलियर पोइट्स किस वजह से शेवलियर जाने जाते थे और इनका काम क्या था। तो आप डेफिनेशन देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, द शेवलियर पोइट्स फॉलोड बेन जॉनसन। कि शेवलियर पोइट्स जो हैं वो बेन जॉनसन को फॉलो किया करते थे। ही फॉलोड क्लासिकल मेथड इन पोइट्री। बेन जॉनसन जो था वो क्लासिकल मेथड को पोइट्री में फॉलो किया करता था एंड ड्रामा में भी। ही इमिटेटेड हॉरेस बाय राइटिंग। हॉरेस जो राइटर था उसको उसने इमिटेट किया था किस तरीके से, बाय राइटिंग, लिखते हुए। सेटायर से काइंड ऑफ पोइट्री है, एलिगीज काइंड ऑफ पोइट्री है, एपिस्टल्स टाइप ऑफ पोइट्री है एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी स्टाइल है, टेक्निक है, कॉम्प्लीमेंट्री वर्सेस। फिर आगे हम देखते हैं शेवलियर का मतलब क्या होता है। शेवलियर मींस रॉयलिस्ट, रॉयल से जो बिलोंग करते थे, शाही खानदान से। वन हु फॉट ऑन द साइड ऑफ द किंग ड्यूरिंग सिविल वॉर 1642। 1642 में एक जंग हुई थी, उसमें जो लड़े थे उनको हम शेवलियर पोइट्स कंसिडर कर सकते हैं। लड़ने से मुराद कि जिन्होंने कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट किया था, ये उनकी साइड पे थे। कुछ पोइट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, कुछ पोइट्स मैंने मेंशन नहीं किए हुए। सबसे पहले जॉन सकलिंग है, 1609 से 1642 इसका टेन्योर है, इसकी ड्यूरेशन है। ट्रेवियल पोएम्स लिखा करता था, ये इसका स्टाइल ऑफ राइटिंग है। डॉगरल वर्सेस में लिखा करता था पोइट्री अपनी। फिर सर रिचर्ड लवलेस है, 1618 से 1658 तक इसका ड्यूरेशन है। लव लिरिक्स लिखा करता था। टू लिस्टा इसकी पोएम है। टू अल्थिया फ्रॉम प्रिजन, ये भी इसकी पोएम है। फिर देखते हैं हम जॉन मिल्टन। इसको जैसा कि आपको पता है कि इसको एज ऑफ मिल्टन भी बोला जाता है, शेवलियर पोइट्स भी बोला जाता है। जॉन मिल्टन 1608 में पैदा हुआ था एंड 1674 में इसकी डेट ऑफ डेथ कंसीडर की जाती है। ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ प्यूरिटन्स एज, के प्यूरिटन्स के जितने भी पोइट थे सब में अगर कोई अजीम पोइट था, सबसे बड़ा पोइट था, तो वो हम कंसीडर कर सकते हैं जॉन मिल्टन को। इन हिज पोइट्री सिंग्स अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज लॉफ्टी सोल, कि उसकी पोइट्री का जो स्टाइल था वो सिंगिंग फॉर्म में अपने बारे में और अपने रूह के मुतालिक चीजें लिखा करता था। एज एन आर्टिस्ट के तौर पे ही मे बी कॉल्ड लास्ट एलिजाबेथन, कि उसे आखिरी एलिजाबेथन पोइट कह सकते हैं क्योंकि उनके बहुत से टेक्निक को, उनके बहुत से स्टाइल्स को फॉलो किया करता था। हिज अर्ली पोइट्री इज लिरिकल, कि उसकी जो पहली पोइट्री थी वो लिरिकल फॉर्म में लिखा करता था। आगे इसकी कुछ पोएम्स लिखी हुई हैं, उनकी पब्लिकेशन की डेट्स भी लिखी हुई होगी। द हेमन ऑन द नेटिविटी 1629, ले एल मीन्स ले, एलिग्रो इसकी पोएम थी। पेन सीरियस इसकी पोएम थी 1632 में। लेसिडेस 1637, कॉमर्स 1934, व्हेन द असल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ये भी इसकी एक सोनेट पोएम थी। पैराडाइज लॉस्ट इसकी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम, और इसको ये भी कह सकते हैं इस कॉल्ड लास्ट एलिजाबेथन पोएम। उसके बाद पैराडाइज रीगेन्ड और सैमसन एगोनिस्टीज, ये इसकी पोएम्स थी जो कि इम्पोर्टेंट हैं आज भी अपने काम की वजह से। मिल्टन जो है ये अपने यूनिक स्टाइल की वजह से इसको पोइट समझा जाता है, इसको पढ़ा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि प्यूरिटन एज में एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है, वो यही जॉन मिल्टन था। अब बात यह है कि जब सरगोदा यूनिवर्सिटी का अपने पेपर स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट करना होता है तो उसमें ये चीज बड़ी जरूरी होती है कि आपको मिल्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये माइंड में रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इन केस अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा तो जितनी पोएम्स आपकी स्क्रीन पे डिस्प्लेड है, इनके थीम्स आपको आने चाहिए, इनके कैरेक्टर्स आपको आने चाहिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन आपके सामने मेंशन है, क्योंकि इसमें से एक्सपेक्टेड है कि जॉन मिल्टन या उसके रेलिवेंट बेन जॉनसन, ये इस तरह करके इसके रेलिवेंट कुछ भी कंसीडर किया जा सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जो सरगोदा यूनिवर्सिटी का पैटर्न है, उस पैटर्न को देखते हुए आप जितने भी स्टूडेंट सरगोदा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, जॉन मिल्टन को आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। थैंक यू।